हेलो स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने 2.10 प्रोटोकॉल RDT प्रोटोकॉल 2.10 के बारे में पढ़ा था। सो टुडेस टॉपिक्स आर RDT 2.2 एंड RDT 3.3 एंड पाइपलाइन प्रोटोकॉल. So now let's see about RDT 2.2 and RDT 3.0 protocols. सो हमने जैसे RDT प्रोटोकॉल 2.1 में देखा था, उसमें हम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज़ करते थे. सो उसमें अगर सेंडर रिसीवर को पैकेट सेंड करता है और रिसीवर जो पैकेट रिसीव करता है वो अगर करेक्ट है तो रिसीवर सेंडर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. ठीक है, मीन्स रिसीवर सेंडर को मैसेज भेजता है कि जो भी पैकेट मिला है वो करेक्ट फॉर्म में मिला है. अगर वो पैकेट रिसीवर को करप्टेड मिलता है, अगर वो पैकेट करप्टेड है तो रिसीवर सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है. मीन्स रिसीवर सेंडर को कहता है कि पैकेट करप्टेड फॉर्म में है. सो वो क्या करेगा, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को. सो यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में हम एक्नॉलेजमेंट पैकेट यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. यहाँ पे हम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं यूज़ करेंगे इस प्रोटोकॉल में. सो RDT 2.1 की थोड़ी फंक्शनलिटी RDT 2.2 में यूज़ होगी, बट डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि हम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ही यूज़ करेंगे, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज़ नहीं करेंगे. सो मीन्स रिसीवर लास्ट पैकेट उसको जो मिला है, रिसीव हो गया है, उसके लिए सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. अगर रिसीवर साइड पैकेट करप्टेड निकला सो वो पैकेट के लिए रिसीवर सेंडर को करप्टेड पैकेट का एक्नॉलेजमेंट वापस से नहीं भेजेगा. वो क्या करेगा, रिसीवर को जो पैकेट उसको लास्ट में मिला है, जो भी करेक्ट पैकेट उसको लास्ट में मिला है, उसके लिए वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि एक्नॉलेजमेंट परफेक्ट, जो पैकेट है वो परफेक्टली रिसीव हो गया है. सो वी कैन से इट इज़ अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्री रिलायबल प्रोटोकॉल. सो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर सेंड्स एक्नॉलेजमेंट फॉर लास्ट पैकेट रिसीव्ड ओके. So receiver must explicitly include sequence number of packet being acknowledged. Means already the last packet acknowledgement at the receiving side, and instead of negative acknowledgement we have sent acknowledgement packet again, but in that case we have added sequence number. Means यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी जो लास्ट पैकेट है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग साइड से सेंडर को भेज दिया गया है, एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम सेंडर को नहीं भेजते हैं, उसकी जगह पे हम फिर से एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करते हैं सेंडर को. सो इस केस में हम पैकेट के साथ में सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं. सो सेंडर साइड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट ना मिले उसको, ऐसे डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के केस ही ना आए सेंडर साइड, उसके लिए. सो अगेन आई रिपीट दिस केस, हम सिर्फ जो लास्ट पैकेट रिसीव हुआ है रिसीवर साइड, मीन्स जो लास्ट पैकेट परफेक्टली रिसीव हुआ है रिसीवर साइड, उसके लिए ही एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं. नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम नहीं भेजते हैं. और सेंडर साइड 2 एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव हो गए, लास्ट पैकेट जो रिसीव हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट, और जो पैकेट हमको गलत मिला है, करप्टेड मिला है, उसका भी एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, मीन्स करप्टेड पैकेट मिला है उसका एक्नॉलेजमेंट. सो अभी क्या होगा, सेम एक्नॉलेजमेंट सेंडर साइड पे रिसीव हो गए. सो ये डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्नॉलेजमेंट के साथ हम जो भी पैकेट एक्नॉलेजमेंट है उसके साथ हम सीक्वेंस नंबर ऐड करेंगे. So duplicate acknowledgement at sender results in the same action as a negative acknowledgement. So the sender understand that retransmit the current packet. मीन्स जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिला है सेंडर को वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जैसा ही हुआ है. मीन्स डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट इज सेम एज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. सो सेंडर को पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिला है तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ही है जो मिला है वो. सो उसके लिए वो क्या करेगा, जो भी पैकेट उसने करेक्ट सेंड नहीं किया था और जिसका उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, वही पैकेट वो रिसीवर को, मीन्स सेंडर रिसीवर को फिर से वो पैकेट रीट्रांसमिट करेगा, फिर से वो पैकेट रिसीवर को भेजेगा.
So let's see about how RDD 2.2 protocol works. So RDD 2.2 में सेंडर और रिसीवर साइड में डिफरेंस सिर्फ यही है जो हमने यहाँ पे रेड कलर में दिखा है, हाईलाइट किया है, उतना ही डिफरेंस है। बाकी सेम जो FSM 2.0 का डायग्राम है वही डायग्राम यहाँ पे है। सो चेंज सिर्फ इतना ही है कि अगर पैकेट रिसीव हुआ है, ठीक है, और पैकेट हमको करप्ट, जो भी पैकेट मिला है वो करप्टेड है, तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजने की जगह पे हम सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पैकेट यूज़ करेंगे सीक्वेंस नंबर के साथ, और उसको सीक्वेंस नंबर के साथ ही भेजेंगे सेंडर को। और यहाँ पे नीचे पे जैसे लिखा है कि अगर पैकेट करप्टेड नहीं है तो सीक्वेंस नंबर 0 के साथ एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। सो जब सीक्वेंस नंबर 1 होगा तब सेंडर को पता चल जाएगा कि पैकेट रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। एट द रिसीवर साइड यहाँ पे जो रेड कलर में हाईलाइट पोर्शन है वही उतना ही फ़र्क है RDT 2.0 में, ठीक है। So sequence number 1 is change and acknowledgement, and sequence number 1 is change only in receiving side. So after this version of protocol we care about loss of packet. So अब तक हमने देखा है कि पैकेट करप्टेड है कि नहीं, ठीक है, मीन्स बिट लेवल एरर है कि नहीं, एंड पैकेट एक्नॉलेजमेंट करप्टेड है कि नहीं। बट नेक्स्ट प्रोटोकॉल वर्जन में हम ये देखेंगे कि पैकेट क्लोज हुआ है कि नहीं। सो फॉर दैट we have protocol version 3.0. So we have also seen with error and without error, with loss of packet and without loss of packet. So हम ये जानते हैं कि पैकेट लॉस हो सकता है, या तो वो डेटा पैकेट हो या फिर वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट हो, वो उसका लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए हमने यूज़ किया है चेकसम मेथड, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, फीडबैक एंड रीट्रांसमिशन। सो ये जो सारी मेथड्स हैं वो पैकेट लॉस के लिए हेल्प करने में इनफ। पैकेट अगर लॉस होता है तो उसके लिए ये मेथड यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये जो सारी मेथड्स है वो हेल्पफुल है बिट एरर के लिए और करप्टेड पैकेट के लिए, बट पैकेट लॉस के केस में ये हेल्पफुल नहीं है। सो सेंडर नीड्स टू वेट certain reasonable amount of time for the acknowledgement packet, मीन्स सेंडर को पैकेट एक्नॉलेजमेंट मिलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मीन्स सेंडर रिसीवर को पैकेट सेंड करता है और उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए, और अगर एक्नॉलेजमेंट पैकेट उसको नहीं मिलता रिसीवर साइड से, सो सेंडर है वो उसका वेट ख़त्म हो जाने के बाद वही पैकेट रिसीवर को ट्रांसमिट करेगा, फिर से सेंड करेगा। एंड दूसरे केस में क्या होगा कि अगर डेटा पैकेट या फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट है वो लॉस नहीं हुआ है, मीन्स पैकेट का लॉस नहीं हुआ है बट वो डिले हुआ है, वो अभी टाइम पे पहुंचा नहीं है, रास्ते में कहीं पे अटका हुआ है, तो सेंडर पर्टिकुलर टाइम वेट करेगा, सेंडर थोड़े टाइम के लिए वेट करेगा, और वो टाइम ख़त्म हो जाने के बाद वो पैकेट फिर से सेंड करेगा रिसीवर को। सो रीट्रांसमिशन विल बी डुप्लीकेट इन डिलेड केस, मीन्स पैकेट डिले के केस में रीट्रांसमिशन का केस डुप्लीकेट हो सकता है, मीन्स सेंडर को डुप्लीकेट वैल्यू मिल सकती है। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही पैकेट के साथ सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिए गए हैं। सो द रिसीवर मस्ट स्पेसिफाई सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट विच विल बीइंग एक्नॉलेज्ड, मीन्स रिसीवर को पहले से ही जो पैकेट का एक्नॉलेजमेंट होगा उसी ही सीक्वेंस में नंबर स्पेसिफाई कर दिए गए होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो रिसीवर मस्ट स्पेसिफाई सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट बीइंग एक्नॉलेज्ड। सो इट रिक्वायर्स काउंट डाउन टाइमर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ RDT 3.0 प्रोटोकॉल वर्क्स। सो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होगा, नो लॉस इन पैकेट, ठीक है। अभी क्या होगा, सेंडर पैकेट 0 सेंड करता है रिसीवर को,
ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, जो भी उसको पैकेट ज़ीरो मिला है सेंडर साइड से, उसका एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, वो सेंडर को सेंड करेगा, यानी कि एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो सेंडर को रिसीव होगा। ठीक है। अब वो जो सेंडर है वो क्या करेगा, रिसीवर को फिर से दूसरा पैकेट यानी कि पैकेट 1 सेंड करेगा। रिसीवर वो पैकेट गेट करेगा। ठीक है। और फिर से वो पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा रिसीवर को। ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर को पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब सेंडर फिर से कोई पैकेट 0 सेंड करता है रिसीवर को। अब क्या होगा, सेंडर फिर से सेंडर को पैकेट सेंड करता, रिसीवर को पैकेट सेंड करता है, रिसीवर को फिर से वो पैकेट ज़ीरो मिल गया। अभी वो एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो है, वो रिसीवर को फिर से भेजेगा। तो इस केस में क्या हुआ, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, कोई भी एक्नॉलेजमेंट का लॉस नहीं हुआ। ठीक है। सो दिस इज़ अ नो लॉस। नाउ दूसरा केस है पैकेट लॉस का। ठीक है। सो अभी इसमें क्या होगा, सेंडर पैकेट सेंड करता है रिसीवर को। ठीक है। उसको मिल जाता है पैकेट ज़ीरो। अभी वो उसका एक्नॉलेजमेंट है पैकेट ज़ीरो का, वो सेंड करता है सेंडर को। सेंडर को वो एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो भी मिल जाता है। उसके बाद सेंडर क्या करता है, पैकेट 1 भेजता है रिसीवर को। अभी क्या हुआ, सेंडर यहाँ पे पैकेट लॉस हो गया। ठीक है। रिसीवर को ये पैकेट 1 मिला ही नहीं। सो सेंडर क्या करेगा, अभी वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करेगा। वो राह देखेगा एक्नॉलेजमेंट की, पैकेट 1 जो उसने सेंड किया है उसके एक्नॉलेजमेंट की वेट करेगा। नाउ पैकेट 1 रिसीव हो गया। ठीक है। अभी क्या वो वेट करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट तो नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, फिर से पैकेट 1 है वो सेंड करेगा किसको, रिसीवर को। ठीक है। नाउ पैकेट 1 तो रिसीव हो गया और रिसीवर ने सेंडर को पैकेट 1 का एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया, सेम पैकेट 1 एंड पैकेट 0 के लिए भी। सो इस केस में क्या होगा, काउंट डाउन टाइमर यूज़ होता है जब पैकेट लॉस होता है। सो अब इस केस में क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट लॉस होगा। मीन्स पहले के केस में हमने पैकेट लॉस के बारे में देखा था, अब एक्नॉलेजमेंट लॉस का केस देखते हैं। सो पहले यहाँ पे सेंडर ने पैकेट 0 सेंड किया। ठीक है। रिसीवर को पैकेट 0 मिल गया, उसका उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया। ठीक है। अभी क्या हुआ, सेंडर ने क्या भेजा, पैकेट 1। ठीक है। सो रिसीवर ने पैकेट 1 अभी रिसीव किया थोड़े टाइम के बाद। ठीक है। सेंडर ने पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट किया एक्नॉलेजमेंट 1 के लिए, पर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो उसने फिर से वो पैकेट 1 फिर से ही भेज दिया। सो अभी क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट 1 लॉस्ट हुआ। ठीक है। सो इस केस में सेंडर ने फिर से वो पैकेट भेज दिया। ठीक है। बट इस केस में डुप्लीकेट पैकेट रिसीव होगा रिसीवर को, बिकॉज पैकेट 1 तो ऑलरेडी मिला ही है, सिर्फ उसका एक्नॉलेजमेंट ही भेजना बाकी था और रिसीवर ने फिर से पैकेट 1 भेज दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे पैकेट डुप्लीकेशन का केस होगा। सो एक्नॉलेजमेंट फिर से सेंड होगा सेंडर साइड और एक्नॉलेजमेंट सेंडर साइड रिसीव हो जाएगा। सो सेंडर दूसरा पैकेट रिसीवर को सेंड करेगा वापस से, रिसीवर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सो इस केस में क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट लेस होगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ पैकेज भी साथ में अकर होगा। सो नाउ इन दिस केस प्री मैच्योर टाइम आउट और एक्नॉलेजमेंट डिलेड। सो इन दिस केस फर्स्ट सेंडर ने रिसीवर को पैकेट 0 सेंड किया एंड रिसीवर में पैकेट 0 का एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजा। सो परफेक्ट कम्युनिकेशन इन सेकंड पैकेज। सो सेकंड पैकेट इज पैकेट 1। सो सेंडर ने पैकेट 1 सेंड किया रिसीवर को पैकेट 1 मिला एंड एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला यहाँ पे सेंडर को। सो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का लॉस नहीं हुआ है, बट यहाँ पे पैकेट डिले हुआ है। ठीक है। सो अब हम देखेंगे एक्नॉलेजमेंट का केस में
सो यहाँ पे क्या हुआ, आगे के केस में क्या हुआ था कि उसको डुप्लीकेट डेटा मिल रहा था, ठीक है। अभी इस केस में क्या होगा, सेंडर ने रिसीवर को पैकेट ज़ीरो भेजा, उसको पैकेट वन मिल ज़ीरो ज़ीरो का एक्नॉलेजमेंट मिल गया सेंडर को, फिर से सेंडर ने पैकेट वन इसको ट्रांसमिट किया, ठीक है। अभी रिसीवर को मिल गया वो पैकेट। अभी क्या हुआ, यहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट वन सेंडर को भेजता है, पर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वन है वो लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, वो डिले हुआ है कि मीन्स रास्ते में अटक गया है, ठीक है। तो अभी सेंडर थोड़ी टाइम के लिए वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट वन के लिए, ठीक है। उसके बाद वो फिर से पैकेट सेंड कर देगा रिसीवर को। अभी क्या होगा, पैकेट वन रिसीवर को मिल गया, ठीक है, पर वो क्या फिर से डुप्लीकेट, पहले से ऑलरेडी एक पैकेट वन सेंड हुआ है, फिर से वो पैकेट वन मिलेगा उसको, उसका वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सो रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट वन मिलेगा, फिर से वो कोई एक पैकेट सेंड करेगा, वो पैकेट इसको मिला, उसका एक्नॉलेजमेंट वो रिसीवर को सेंड करेगा। अभी क्या होगा इस केस में, प्री मैच्योर टाइम आउट एंड डिले एक्नॉलेजमेंट केस में सेंडर क्या करेगा, पैकेट वन वो पैकेट ज़ीरो सेंड करेगा यहाँ पे रिसीवर को, ठीक है। अभी उसका एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गया है यहाँ पे। अभी क्या होगा, फिर से वो पैकेट वन सेंड कर रहा है रिसीवर को, यहाँ पे क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट वन को डिले हो गया सेंडर साइड सेंड होते हुए। अभी क्या करेगा, रिसीवर थोड़े टाइम के लिए वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट वन के लिए। अभी वो वापस से उसको पैकेट वन सेंड करेगा। सो अभी क्या हुआ, डुप्लीकेट पैकेट मिल गया इसको, फिर से पैकेट वन ऑलरेडी सेंड हुआ था, फिर से मिल गया उसको। अभी क्या होगा, ये जो डिले हुआ एक्नॉलेजमेंट था वो एक्नॉलेजमेंट अभी सेंड होगा रिसीवर को, ठीक है। उस टाइम रिसीवर ने ऑलरेडी एक पैकेट ज़ीरो रिसीवर को सेंड कर दिया है, ठीक है। सो पैकेट सेंड करने के बाद वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, और इसके इसमें रिसीवर को डुप्लीकेट पैकेट मिला है डिले की वजह से। सो इसमें प्रोसेस रिपीट होगी, सेंडर को फिर से एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिलेगा, सेंडर दूसरा पैकेट रिसीवर को सेंड करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वापस से सेंड करेगा, और कोई डुप्लीकेट पैकेट रिसीव होगा रिसीवर साइड। सो इस केस में हमने देखा कि एक्नॉलेजमेंट में डिले की वजह से पैकेट में डुप्लीकेशन अकर होते हैं। सो इन दिस रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल वी हैव सीन सीक्वेंस नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, टाइम डाउन काउंटर to implement reliable data transfer in a channel. So now pipeline protocol. So in this we have two protocol, go back N protocol and selective repeat protocol. So now in pipeline protocol, so in pipeline means it is a technique in which multiple requests means multiple duplicate data packets are sent to a single socket without waiting for the corresponding response means acknowledgement। means इसमें क्या होता है कि सेंडर कैन सेंड मल्टीपल पैकेट्स, मीन्स सेंडर मल्टीपल पैकेट्स सेंड कर सकता है एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना रिसीवर साइड से। सो रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए बिना वो मल्टीपल पैकेट्स सेंड करता है। सो आगे हमने देखा था कि सेंडर सिर्फ सिंगल पैकेट्स ही सेंड करता है और वो उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता था, ठीक है। उसको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं। बट इस प्रोटोकॉल में क्या होगा कि सेंडर मल्टीपल पैकेट सेंड करता है और वो भी एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बिना। सो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे पैकेट्स की रिक्वेस्ट बढ़ जाएगी और उसके साथ पैकेट सीक्वेंस नंबर भी बढ़ जाएंगे। सो आगे क्या होता था कि सीक्वेंस नंबर 0 होता था या 1 होता था, इसके अंदर सीक्वेंस नंबर बढ़ सकते हैं। सो डेटा और पैकेट शुड बी बफर्ड एट सेंडर और रिसीवर साइड। सो अगर हम मल्टीपल पैकेट सेंड करते हैं तो उसका टाइम सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड पैकेट
बफर हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स। सो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का केस लेते हैं यहाँ पे, सो ये एक लार्ज एरिया है, ठीक है। सो उसमें हम उसको हम कहेंगे कंटेनेंट, एक कंटिनेंट कहेंगे, एरिया कंटिनेंट एरिया कहेंगे। और यहाँ पे एक साइड पे कंटिनेंट से पैकेट दूसरी साइड के कंटिनेंट को सेंड होता है। सो यहाँ पे पैकेट ट्रांसमिटिंग में मीन्स पैकेट ट्रैवल में, एक्नॉलेजमेंट के साथ पैकेट ट्रैवल में बहुत टाइम लग रहा है। मीन्स पैकेट सेंड होता है रिसीवर को और उसको रिसीवर के साइड से एक्नॉलेजमेंट मिलता है। सो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। सो यहाँ पे हम अगर इसकी जगह पे पाइपलाइन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, सो पाइपलाइन टेक्निक में क्या होता है कि पैकेट्स पाइपलाइन के अंदर फील होते हैं, ठीक है। सो इसे पाइपलाइनिंग कहते हैं। सो ये जो पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट है वो सेंडर को क्यूमुलेटिव फॉर्म में, मीन्स वैसे ही फॉर्म में जैसे वो रिसीव हुए थे सेंडर को, उसी फॉर्म में वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजेगा वापस से। सो ये पाइपलाइन प्रोटोकॉल ऑपरेशन है। सो वी कैटेगराइज इन इट इज़ इन टू फॉर्म। फर्स्ट इज go back and protocol and second one is selective repeat. Now go back and protocol, सो इसमें सेंडर के पास सर्टेन अमाउंट्स ऑफ पैकेट पाइपलाइन में हो गए, मीन्स एनी अमाउंट ऑफ पैकेट, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वो सारे पैकेट्स पाइपलाइनिंग में हो गए। सो रिसीवर उतने ही अमाउंट के एक्नॉलेजमेंट रिसीवर को सेंड करेगा। और एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा अगर पैकेट्स रिसीव होने में कोई गैप आती है बीच में। मीन्स जितने उसको पैकेट्स मिले हैं रिसीवर को उतने ही अमाउंट में वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को वापस से भेजेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है पैकेट रिसीव में, यानी कि कोई गैप रह जाता है, कोई एक पैकेट मिस हो जाता है रिसीव करने में, तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। सो सेंडर मल्टीपल पैकेट सेंड करेगा विथआउट कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट, और थोड़े टाइम के बाद रिसीवर उसी फॉर्म में वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, ठीक है। सो सेंडर हैज़ अ टाइमर फॉर द ओल्डेस्ट एक्नॉलेजमेंट पैकेट, मीन्स एनी ऑफ द पैकेट रिसीव्ड एट रिसीविंग साइड एंड इट till remind to acknowledge, then after the time period the receiver send that acknowledgement packet to the sender. So we can say it is oldest and an acknowledgement packet, मीन्स सेंडर के पास जो पुराना जो ओल्डेस्ट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है उसका टाइमर होता है कि मुझको सबसे लास्ट में कौन सा पैकेट मिला कौन से टाइम पे। मीन्स कोई भी पैकेट रिसीवर साइड रिसीव हुआ है और अगर उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं मिलता, सो थोड़े टाइम के बाद रिसीवर वो अनएक्नॉलेजमेंट पैकेट है, मीन्स जिस पैकेट का अनएक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं भेजा वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजेगा वापस से। सो हम कह सकते हैं कि ये पैकेट ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेजमेंट पैकेट है। सो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सेंडर को अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो वो उसका मतलब होगा कि पैकेट प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ है रिसीवर साइड पे। सो सेंडर फिर से वो पैकेट जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला वो अनएक्नॉलेज पैकेट फिर से रिसीवर को सेंड करेगा। So sender send a number of frames specified by a window size, means sender particular नंबर के पैकेट्स जो भी हैं वो सेंड करता है, मीन्स साइज ऑफ अ पर्टिकुलर विंडो। मीन्स एक टाइम पे सेंडर कोई भी नंबर के पैकेट सेंड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, या फिर 5 नंबर तक की वो पैकेट सेंड कर सकता है। तो जो वो पैकेट सेंड कर रहा है उस नंबर को क्या बोलेंगे, विंडो साइज, उसको विंडो साइज कहते हैं। सो ये जो पैकेट्स है वो रिसीवर के साइज से एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव हुए बिना ही सेंड होते हैं, ठीक है। सो रिसीवर क्या करेगा, वो जो भी उसको नेक्स्ट पैकेट रिसीव होने वाले हैं उसके सीक्वेंस नंबर का रिकॉर्ड रखेगा। रिसीवर कीप्स ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम्स
it expects to receive and send that number with every acknowledgement it sends. मीन्स रिसीवर जो भी उसको नेक्स्ट पैकेट है वो रिसीव होने वाला है उसका सीक्वेंस नंबर का रिकॉर्ड रखेगा उसके पास, और सभी पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट भी वो उसी सीक्वेंस नंबर के साथ में भेजेगा सेंडर को. अगर कोई पैकेट एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में रिसीवर को नहीं मिला है सेंडर साइड से, सो उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि वो पैकेट का एक्नॉलेजमेंट रिसीवर नहीं भेजेगा. ठीक है, उसको निकाल ही देगा. सो इस केस में आगे क्या हो सकता है अभी कि वो डुप्लीकेट फ्रेम मीन्स रिसीवर डुप्लीकेट पैकेट है उसका भी एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है फिर से. और दूसरा केस क्या हो सकता है, जो भी फ्रेम मिस हो गई है, जो भी पैकेट रिसीवर को नहीं मिला है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर सेंडर को बाद में सेंड करेगा. सो अब रिसीवर फिर से वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करेगा जो भी उसको करेक्ट फॉर्म में मिला था, उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में वो फ्रेम्स का एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को. सो जब सभी फ्रेम्स मीन्स सभी पैकेट्स को उसकी विंडो साइज में भेज देता है, उसके बाद वो सभी फ्रेम्स को जो भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है उस सभी फ्रेम्स को डिटेक्ट करेगा कि कौन सी फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया है या फिर नहीं मिला है. और फिर से वो सीक्वेंस नंबर के पास जाएगा और सीक्वेंस नंबर के एक्नॉलेजमेंट के पास जाके वो लास्ट में रिसीव हुआ है वो पैकेट रिसीव करेगा रिसीवर साइड से. So go back N protocol is also known as sliding window protocol. So अब ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क होता है ये जानते हैं. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विंडो साइज ऑफ सेंडर इज़ 4. इसका मतलब है टोटल 4 पैकेट्स सेंड हो गए रिसीवर साइड से, सॉरी सेंडर साइड से. सो यहाँ पे टोटल 9 पैकेट्स हैं, 0 to 8 मीन्स टोटल 9 पैकेट है. सो यहाँ पे 0, 1, 2 and 3 जो ब्लू कलर में है वो टोटल 4 पैकेट सेंड हो गए रिसीवर को, सेंडर साइड से रिसीवर को सेंड हो गए. और रिसीवर पैकेट जो सभी पैकेट है उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को. सो अभी पैकेट कौन सा पहला हुआ है, सेंड पैकेट 0. सो रिसीवर क्या करेगा, वो पैकेट 0 का एक्नॉलेजमेंट 0 सेंडर को वापस से भेजेगा. ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे उसको जब उसने पैकेट 1 भेजा तो उसका एक्नॉलेजमेंट उसने भेज दिया. ठीक है, अभी जब पैकेट 2 सेंडर सेंड कर रहा है तो वो पैकेट क्या हो गया, लॉस हो गया. ठीक है, तो अभी क्या होगा, पैकेट 3 है वो जब तक उसको पैकेट 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो वेट करेगा पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, अभी जब उसको रिसीवर पैकेट 3 रिसीव करता है तो वो तब तक यहाँ पे रिसीवर साइड से क्या हुआ होगा, जो एक्नॉलेजमेंट 1 है वो डिस्कार्ड हो गया. अभी क्या होगा, 4 पैकेट की बारी आई, फिर सेंडर ने फिर से पैकेट 5 भेजा. ठीक है, अभी रिसीवर क्या करेगा, जो भी पैकेट्स आएंगे उसको डिस्कार्ड करेगा और पहले जो है वो एक्नॉलेजमेंट 1 वो फिर से सेंड करेगा. ठीक है, सो ये पैकेट 5 है, ये यहाँ पे मिला. ठीक है, वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा और फिर से यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 1 भेजेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, यहाँ पे सेंडर साइड जो भी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट है वो इग्नोर हो गए. ठीक है, अभी वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करेगा कि जब तक उसको पैकेट 2 है वो सेंडर को रिसीवर को पहुँच नहीं जाता और जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट 2 उसका मिल नहीं जाता. ठीक है, अभी क्या होगा, उसको एक्नॉलेजमेंट 2 मिल गया पैकेट का. सो उसके बाद ये सारे जो पैकेट्स है पेंडिंग पैकेट्स 2, 3 and 4 and 5 वो सेंड हो गए रिसीवर साइड पे. और उसके बाद
ये क्या होगा, रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट 2, एक्नॉलेजमेंट 3, एक्नॉलेजमेंट 4 एंड एक्नॉलेजमेंट 5, यानी कि ये जो सभी लास्ट में पैकेट्स उसको मिले हैं उसको वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। यानी इस केस में क्या होगा कि अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है बीच में, सो रिसीवर क्या करेगा, जो भी दूसरे पैकेट आते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट तब तक नहीं भेजेगा जब तक उसको पहला वाला पैकेट नहीं मिल जाता और उसका एक्नॉलेजमेंट वो भेज ना दे सेंडर को। जब उसको वो मिस हुआ पैकेट मिल जाएगा तब तक वो वेट करेगा, और जब उसको पैकेट मिल जाएगा तो उसके बाद वो उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, और फिर से जो भी पैकेट्स यहाँ पे बाकी थे सेंड करने के सेंडर साइड से, वो रिसीवर को सेंड हो गए। थैंक यू।